नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिलों को अपना लिया, है मुश्किल क्या अरमान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मंजिल को बिल्कुल ठान लीजिए और पीसीएस क्रांति आपके लक्ष्य को जो है पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तत्पर है। तो इसी के साथ आज हम फिजिकल मैप, अफ्रीका के फिजिकल मैप का जो है फोर्थ सेशन चलाने जा रहा हूँ। और फोर्थ सेशन में जो है इम्पॉर्टेंस लैक और इम्पॉर्टेंस ट्राइब्स अफ्रीका के बारे में जो है चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने 3 क्लास जिसमें पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के कुछ इम्पॉर्टेंस रिवर और प्लेटू और डेजर्ट वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल चर्चा कर चुका हूँ। तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मिशन सरकारी नौकरी जिसमें यूपीएससी, पीसीएस, आरओ सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र का घटना चक्र का पीवाईक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। पीवाईक्यू सीरीज चलाया जा रहा है और लगभग सभी सब्जेक्ट का है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सभी सब्जेक्ट का चलाया जा रहा है, जिसमें 1000 क्वेश्चन का जो है टारगेट रखा गया है। और साथ ही साथ इन वीडियो को भी देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। इसके साथ साथ जो है अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। चलिए आज के हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज के इम्पॉर्टेंस टॉपिक है अफ्रीका के इम्पॉर्टेंस लैक के बारे में, जैसे कि लैक नसर, लैक असल, लैक ताना, तुर्काना, कोयोगा, विक्टोरिया, एडवर्ड, कीवू, तंजनाइका, रुकवा। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ये होगा मेवेरू, बंगवेलू, न्यासा, करीबा, चाड और वोल्टा। इन सब लैकों के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इन लैक से आए हुए क्वेश्चन पे भी जो है हम चर्चा करेंगे। लास्ट में लास्ट सेशन तक आप जरूर देखिए, ताकि आप यहाँ से समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी, पीसीएस, आरओ में पूछा जा रहा है। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं जो पिछले साल जो है भिन्न भिन्न एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक है। और इसके साथ दूसरा हमारा टॉपिक होगा आज के सेशन में इम्पॉर्टेंस ट्राइब, जिसमें बुशमैन, पिग्मी, बड्डू, मसाई, जुलू, ओरोमो, लिऊ एंड बगांडा, कियूकू एंड काम्बा, फुलानी, नूबा और बंटू। ये बंटू होगा। ठीक है। तो इन ट्राइब्स के बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले नसर लैक है। नसर लैक आप देखेंगे तो नसर लैक नील नदी पे है। यहाँ पे है, ये पूरा नील नदी है। ये नील नदी ऐसे ऐसे गया है। तो इसी नील नदी पे लैक है नसर लैक। ठीक है। नसर लैक। और ये नसर लैक कहाँ पे है? ये सूडान और मिस्र दोनों देश के बॉर्डर पे पड़ता है। सूडान और मिस्र दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है। और ये लैक किससे बना है? ये एक असवान बांध इस पे बनाया गया है नील नदी पे। असवान डैम, असवान डैम बनाया गया है। तो उसी डैम की वजह से एक लैक बन गया है जिसको नसर लैक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लैक जो है यहाँ पे है एक देश जिबूती। यहाँ पे तो जिबूती में एक लैक है। जिबूती, जिबूती, जिबूती में एक लैक है। उसका नाम क्या है? लैक असल। लैक असल। इसकी क्या खास विशेषता है? यह पूरे अफ्रीका का सबसे निचला क्षेत्र है। ठीक है। यह अफ्रीका का सबसे निचला क्षेत्र है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहीं पे यहाँ पे इथोपिया है। इथोपिया के देश जो है इथोपिया, इथोपिया में लैक ताना है। लैक ताना, ठीक है। लैक ताना की क्या विशेषता है, यहीं से जो है ब्लू नदी निकलती है। और तो ये लैक ताना है, और ये इसका सिचुएशन कहाँ है, ये इथोपियन हाईलैंड पे है। इथोपियन हाईलैंड मतलब इथोपिया के पठार पे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं लैक के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये लैक ताना हो गया। और यहाँ पे देखिए लैक तुर्काना है। लैक तुर्काना, ये इसका सिचुएशन कहाँ पे है, लैक तुर्काना जो है आपका इथोपिया, इथोपिया और केन्या, इथोपिया और केन्या के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। और ये लैक कोयोगा, लैक कोयोगा ये कहाँ पे है, ये आपका युगांडा में पड़ता है, युगांडा में, ठीक है। और ये है आपका लैक एल्बर्ट। लैक एल्बर्ट कहाँ पे है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो और साथ में युगांडा, युगांडा दोनों के जो है बॉर्डर पे है लैक एल्बर्ट, ठीक है। और यहीं पे देखिए लैक, यहाँ पे लैक एडवर्ड भी है। लैक एडवर्ड ये कहाँ पे है, ये भी डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा के बॉर्डर पे, युगांडा के बॉर्डर पे, ठीक है। उसके नीचे एक लैक और है, लैक कीवू। लैक कीवू कहाँ पे है, लैक कीवू का भी लोकेशन डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा पे, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा, रवांडा, ठीक है। तो ये सारे लैक, इसको हम मिटा देते हैं। तो ये इधर लैक क्यू तक हो गया, यहाँ कोयोगा तक हो गया। ये लैक विक्टोरिया आप देख ही रहे हैं, ये है लैक विक्टोरिया। इसका लोकेशन कहाँ पे है, लैक विक्टोरिया। लैक विक्टोरिया कहाँ कहाँ पे है, ये आपका तंजानिया, तंजानिया, केन्या, केन्या और युगांडा के बॉर्डर पे, युगांडा, युगांडा, ठीक है। इनके बॉर्डर पे पड़ता है। और लैक विक्टोरिया की क्या खास बात है, लैक विक्टोरिया की खास बात यह है कि इसी लैक से विषुवत रेखा भी गुजरती है, ठीक है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर जो है इसी से गुजरती है, इक्वेटर, इक्वेटर जो है इसी लैक से होके गुजरती है, ठीक है।
और इसकी क्या खास बात है, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और और ये साथ में जो है विश्व में मीठे जल की जो है दूसरी सबसे बड़ी झील है। मीठे जल की मीठे जल की दूसरी मीठे जल की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और फर्स्ट फर्स्ट झील कौन सा है, सुपीरियर झील है, ठीक है। और भ्रंश घाटी भी इस लैक से होके गुजरती है, ठीक। नेक्स्ट लैक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लैक आप देखिए, नीचे आएंगे तो ये तंगनाइका, लैक तंगनाइका। लैक तंगनाइका का लोकेशन क्या है, ये तंजानिया, तंजानिया, जाम्बिया, जाम्बिया और डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, और साथ ही साथ बरूंडी, बरूंडी। इन सब देशों से जो है इसका सीमा बनाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि लायक दे देगा और वो किन किन देशों से इसका संबंध होता है, तो यहाँ से लगभग हर साल यूपीएससी पीसीएस आर ओ में हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है तंगनाइका के बारे में और क्या खास बात है, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी बड़ी सबसे झील है, ठीक है। और ये भ्रंश घाटी से ये भी होके गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लैक आप देखिए, यहाँ पे है लैक, लैक मवेरू। लैक मवेरू का लोकेशन क्या है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया, जाम्बिया दोनों के जो है बॉर्डर पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है लैक मलावी। मलावी लैक का लोकेशन क्या है, मलावी लैक को न्यासा लैक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका लोकेशन है मलावी, मलावी और मोजाम्बिक, 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 मलावी और मोजाम्बिक, ठीक है। और मलावी लैक के बारे में क्या खास बात है, यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी लैक है, ठीक है। और इसको कैलेंडर लैक भी बोलते हैं। कौन सा लैक, कैलेंडर, कैलेंडर लैक। इसका आकार जो है लगभग कैलेंडर जैसा है, तो इसलिए इसको जो है कैलेंडर लैक बोलते हैं। और यह रिफ्ट घाटी का सबसे दक्षिणतम जो है विस्तार यहीं तक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे जम्बेजी नदी है, ये जम्बेजी नदी है आपका, और जम्बेजी नदी पे ही है लैक विक्टोरिया, लैक, सॉरी, लैक कैरिबा, लैक कैरिबा है, ठीक है। तो इधर के लैक हो गए। ऊपर देखिए, एक है लैक चार्ड। लैक चार्ड जो है किन किन देशों से इसका संबंध है, और इसका संबंध जो है कैमरून, कैमरून से है, ठीक है। चार्ड से है, चार्ड से, नाइजर से है, नाइजर से है, नाइजीरिया से है, नाइजीरिया से, ठीक है। और इसकी क्या खास बात है, यह चारी नदी, एक नदी है चारी नदी, चारी रिवर जो है, चारी रिवर का एक मुहाना भी है, ठीक है। और यह सहारा रेगिस्तान का एकमात्र जो है बड़ा लैक है, ठीक है। तो ये चार लैक के बारे में था कुछ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लैक जो है, नेक्स्ट लैक आपका बोल्टा लैक है। इसमें मैप पूरा नहीं दिया है, बोल्टा लैक को हम आपको पॉलिटिकल मैप में दिखा देते हैं। बोल्टा लैक यहाँ पे देखिए, घाना एक देश है, यहाँ पे घाना एक देश है, और घाना में ही बोल्टा लैक, बोल्टा लैक, ठीक है। और ये बोल्टा लैक किस पे है, बोल्टा रिवर एक है, बोल्टा रिवर उसी पे है, बोल्टा रिवर भी है, उसी रिवर पे जो है बनाया गया है। और ये एक कृत्रिम आर्टिफिशियल लैक है, और ये किसकी वजह से ये लैक बना है, एक है बोल्टा रिवर पे ओकोसोम्बो डैम, ओकोसोम्बो डैम, ठीक है। ओकोसोम्बो डैम है, तो उसी डैम की वजह से ये लैक बन गया है आर्टिफिशियल। तो ये रहा कुछ खास लैक के बारे में जो हमने चर्चा किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राइब्स। जितने भी ट्राइब्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला ट्राइब्स आप देखिए, बुशमैन, बुशमैन, बुशमैन एक ट्राइब्स है। बुशमैन ट्राइब्स, इसका लोकेशन जो है यहाँ पे है, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, इन सब देशों से उसका जो है संबंध है। ये पूरा बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जाम्बिया, ठीक है। तो इन सारे देशों में बुशमैन, कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पे, तो कालाहारी डेजर्ट में जो है ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे बुशमैन ट्राइब्स पाया जाता है। कौन सी जनजाति, बुशमैन, बुशमैन ट्राइब्स। और हर साल क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस आरओ में कुछ जनजातियों के बारे में, जैसे कोई एक तरफ जनजाति दे देगा और एक तरफ कंट्री दे देगा, मैचिंग करने के लिए हर साल पूछता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस समझते हुए इसको ज़रूर पढ़िए। दूसरा एक इम्पोर्टेंस जनजाति है पिग्मी। पिग्मी जनजाति, यहाँ पे एक जायरे रिवर है, और जायरे रिवर डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो से होते हुए अटलांटिक ओशियन में गिरती है, और इसी के बेसिन में आसपास एक जनजाति है पिग्मी, पिग्मी, पिग्मी जनजाति, ठीक है। और पिग्मी की जनजाति के घरों को मोगुलस, मोंगुलस भी बोलते हैं। इनके घरों को क्या बोलते हैं, मोंगुलस, मोंगुलस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनजाति है बद्दू।
बद्दू पूरे सहारा रेगिस्तान में पाया जाता है। सहारा रेगिस्तान इस तरह से है, सहारा रेगिस्तान में क्या कौन सी जनजाति पाई जाती है? बद्दू। ठीक है। मसाई जनजाति एक है, मसाई जनजाति यहाँ पे आप केन्या देख देख रहे हैं ना, केन्या में मसाई जनजाति पाई जाती है, मसाई जनजाति। ठीक है। जूलू एक जनजाति है, जूलू जनजाति और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? जूलू। ठीक है। ओरोमो, ओरोमो एक जनजाति है और उसका संबंध किस देश से है? इथोपिया से। ये इथोपिया है, इथोपिया में कौन जनजाति पाई जाती है? ओरोमो, ओरोमो। ठीक है। इसके बाद लू, लू और बगांडा, लू और बगांडा जनजाति है। विक्टोरिया लैक है, विक्टोरिया लैक का संबंध यहाँ युगांडा देख सकते हैं, युगांडा और तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पे है ना। एक मिनट, युगांडा, युगांडा केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पे विक्टोरिया लैक है। तो विक्टोरिया लैक के आसपास की जनजाति जो पाई जाती है उसका नाम क्या है? लू, लू और बगांडा। ये दो अलग अलग जनजातियां हैं, बगांडा। ठीक है। इसके बाद इसके बाद एक और केन्या में एक और जनजाति पाई जाती है, केन्या के पर्वतीय क्षेत्रों में, खासकर केन्या के पर्वतीय क्षेत्रों में किकुयू, 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 किकुयू। ठीक है। किकू और काम्बा, काम्बा, ये दो अलग अलग जनजातियां केन्या में पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास ये पाए जाते हैं। ठीक है। एक और जनजाति है फुलानी, ये पश्चिम अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका जो है इधर वाला पूरा पोर्शन जो है, यहाँ पे एक जनजाति रहती है फुलानी, फुलानी, फुलानी जनजाति। ठीक है। नूबा एक जनजाति है, सूडान में पाई जाती है। ये सूडान है ना, यहाँ पे सूडान देख रहे हैं, यहाँ पे कौन जनजाति रहती है? नूबा, नूबा। अफ्रीका में एक और जनजाति पाई जाती है, बंटू। ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका में दो जनजाति हो गई, जूलू और एक बंटू भी पाई जाती है, बंटू। ठीक है। तो ये कुछ जनजातियों के बारे में हमने चर्चा किया अफ्रीका में जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ से लगभग हर साल एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, पीसीएस, पीसीएस आर ओ आर ओ में सभी में। तो लैक से संबंधित जो यूपीएससी पीसीएस वगैरह में जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी सबसे लंबी झील है? दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, तंजा तंगनाइका जो है, तंगानिका जो झील है वो विश्व की सबसे दूसरी गहरी और सबसे लंबी झील है। पहली कौन सी है? पहली जो है आपका बैकाल झील है, बैकाल झील है। ठीक है। और सुपीरियर झील यूएसए में है, ग्रेट बियर ये आपका कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? विक्टोरिया जलप्रपात अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस और जम्बेजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्बेजी नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है आपका पीसीएस आर ओ में पूछ चुका है ऑलरेडी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अभी हमने आपको पढ़ाया था
तो उसमें क्या बताया था, सेकंड झील है, सेकंड सबसे मीठे जल की झील है, न कि तीसरी है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा आपका। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तो ये महान झीलों में से एक है, ये सही है, ये पॉइंट सही हो जाएगा। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से संबंधित है। तो इसमें से तंजानिया, युगांडा सही है, रवांडा रवांडा नहीं होगा। तो रवांडा इसमें से जो गलत हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील के बाहर से निकलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 4। 2 और 4 किस में है, बी में। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी में पूछ चुका है। तो हम टॉपिक में लगभग दोस्तों वही सारी बातें बताते हैं, वही इन्फॉर्मेशन बताते हैं जहाँ से संभावना है क्वेश्चन आने का, और जो पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पीसीएस, यूपीएससी, आरओ में लगभग हर साल जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 से 60 क्वेश्चन जो है पूछता है। तो इसलिए जो है आपको इसीलिए पीवाईक्यू का सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो उसको आप देखेंगे और मैपिंग का सेक्शन देख लेंगे तो आपके हर एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। और यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से चल रहे सारे प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।